sorry, let us see the remaining numericals, and also one important concept that is about the magnetic meridian and the geometric meridian. Okay, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिक मेरिडियन क्या होता है और उसके ऊपर बेस्ड क्या हमको फॉर्मूले डिराइव करने हैं, तो वो थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझ के लेंगे आज के लेक्चर में. यस, इफ यू जस्ट सी द screen, I think you can see the screen here. Yes, I hope you can see the sphere and two planes cutting it. Okay, so the same thing happens in case of Earth here. Okay, देखो ठीक से, ये इस टाइप का सिचुएशन होता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सपोज दिस इज द अर्थ. ओके, ये पूरा जो है वो अर्थ है और इसमें यहाँ पे दो प्लेन्स हम देख रहे हैं जो कि उसमें से पास हो रहे हैं. तो इसमें से एक प्लेन जो है उसको हम बोल सकते हैं इट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, और दूसरा प्लेन उसको हम बोल सकते हैं इट इज द ज्योमेट्रिक मेरिडियन. ओके, देखो ठीक से, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन ये दो प्लेन्स है एक्चुअली. ओके, सो लेट अस सी ऑन द बोर्ड. ओके, बिग बोर्ड पे हम देखेंगे ठीक से. Yes, suppose this is the earth here, and suppose there is a plane. Okay, see here, these are the two planes actually. अभी जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक पोल्स और जो ज्योमेट्रिक पोल्स जो है, तो वो यहाँ पे और उनके बीच में भी एक डिफरेंस होता है, एक छोटा एंगल भी होता है, ये भी हम जानते हैं. इफ यू जस्ट थिंक दैट दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, suppose this is the north pole and this is actually the south pole here. Okay, if you just join these 2 points, then we can get the geometric axis. बराबर है, इसको हम बोलते हैं geometric axis, जो कि बिल्कुल चलो ठीक है वर्टिकल होता है और इसके अबाउट ही अर्थ जो है वो रोटेट होता है. ओके, सो द अर्थ रोटेट्स अराउंड दिस about this axis, that's why it's called as a geometric axis. Okay, now let us talk about this geometric north and sorry magnetic north and magnetic south. अब जैसा कि हम जानते हैं ये जो पोल है इसको हम बोलते हैं एक्चुअली ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल. ओके, और ये जो पोल है यहाँ पे नीचे उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक साउथ पोल. यस, सो दिस इज द ज्योमेट्रिक साउथ पोल हियर, नो डाउट. बट अभी यहाँ पे क्या है ना कि दूसरा जो है, क्योंकि मैग्नेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे किधर तो भी साउथ पोल रहता है. ठीक है, ये हमारा साउथ पोल है मैग्नेट के हिसाब से. ओके, और यहाँ पे नॉर्थ पोल देखा जाता है, तो मैग्नेट के हिसाब से जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पे है. यस, और बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज एक्चुअली गोइंग टू बी लाइक दिस. तो ये बनता है एक्चुअली मैग्नेटिक मेरिडियन वी कैन से. तो ये रेड कलर से जो ड्रॉ किया हुआ है तो वो एक्चुअली मैग्नेटिक मेरिडियन है. वी कैन जस्ट सी नाउ any plane which is passing through this geometric meridian
is geometric axis is actually called as the geometric meridian. ओके देखो ठीक से, अभी ये सपोज एक प्लेन है जो ओके सपोज इस तरह से इस ज्योमेट्रिक एक्सिस में से पास हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे इट इज द ज्योमेट्रिक मेरिडियन. यस, बट द प्लेन विच passes थ्रू द magnetic meridian, magnetic axis is actually called as the magnetic meridian. तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होने वाला जो प्लेन है वो उसको हम बोल सकते हैं आराम से इट इज द ज्योमेट्रिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, इट विल एक्चुअली बी इंक्लाइंड एट सम एंगल. अभी वो 3 डायमेंशन में है, वो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा. बिल्कुल. So you can just see that the plane which is passing through the magnetic axis is actually called as the magnetic meridian. Okay, and the plane which passes through the geometric axis is actually called as the geometric meridian. Okay, तो ये बात हमको अच्छी तरह समझनी है. Once we understand this, we can just see that at any point on the earth surface, तो अगर किसी भी earth surface के ऊपर कोई भी एक point अगर particular ले लो, जैसे देखो यहाँ पे अगर कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं और वहां पे अगर मैग्नेटिक नीडल अगर रखते हैं, देखो यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया सपोज. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली इस साउथ पोल की तरफ, मतलब इस मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा. करेक्ट है. और उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो डायरेक्शन है तो वो इस साउथ पोल होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल के डायरेक्शन में होगा. तो इसीलिए ये हमको अच्छी तरह समझना है. और इवन इट विल जस्ट वेट. यस, ठीक है. तो यहाँ पे जब भी हम एक मैग्नेट रखेंगे ना, तो वो एक्चुअली ये मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ पॉइंट आउट करेगा. करेक्ट है. और इसी वजह से मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो इस तरह से कुछ रहेगा. देख सकते हैं हम यहाँ पे. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल and end up to the south pole, and that's why it will look like this. So it will be in this way here. Okay, but here we can just see उसमें होता क्या है ना कि इसकी वजह से ऐसा होता है कि जो ज्योग्राफिक जो मेरिडियन है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन उनके बीच में भी कुछ ना कुछ एंगल होता है. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब एक सपोज प्लेन ऐसा जो कि ज्योग्राफिक एक्सिस में से पास हो रहा है, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब ऐसा एक प्लेन जो कि मैग्नेटिक एक्सिस में से पास हो रहा है. ठीक है, उनके बीच में भी कुछ ना कुछ एंगल रहेगा जरूर. करेक्ट है. और उसकी वजह से क्या होगा कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी दैट विच इज देयर इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. मतलब सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस प्लेन, is going to be the magnetic meridian suppose. ठीक है, ये जो रेड कलर से जो ड्रॉ किया हुआ है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम एट सम पॉइंट द ज्योमेट्रिक मेरिडियन इज गोइंग टू बी सपोज लाइक दिस. ठीक है, तो ये सपोज ज्योमेट्रिक मेरिडियन है. दैट इज ऑल्सो अ प्लेन ओनली, बट इट इज not same as the magnetic meridian, but it is some just it is making some angle, okay, with the magnetic meridian. तो ये एंगल जो है, the angle between the magnetic meridian and the geometric meridian is actually called as the angle of declination. Remember, this angle here is actually called as angle of declination, and it is denoted by theta. Okay, and now if you just consider here that अब यहाँ पे सपोज ये मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर जो ये चलो हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मेरिडियन के अंदर सपोज हमने ये रखा है एंगल ऑफ डिप मेजर करने के लिए, अगर उसको हमने यूज किया है तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द
मैग्नेटिक मेरिडियन एक्चुअली। तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एक्चुअली। लेकिन जबकि यहाँ पे होता क्या है ना कि ज्योमेट्रिक मेरिडियन के साथ उसका कुछ ना कुछ एंगल बन और भी क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट। Yes. Just see this diagram here. So if you just see carefully, then मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो एंगल ऑफ डिप जो है वो एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर मेजर किया जाता है, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो बी बार है, मतलब ये बी जो है, ये बी एक्चुअली मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर बना हुआ एंगल है। एंगल ऑफ डिप उसको हम बोल सकते हैं आराम से। Okay, so because of that, but this B can actually be resolved in two components, that is BH and BV, as we have just seen last time. तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि BH और BV इन दो कंपोनेंट्स में इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, तो मैग्नेटिक ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अगर हमको दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम अल्फा या थीटा से डिनोट कर सकते हैं आराम से, तो उस केस में होता क्या है ना कि ये ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ अगर उसका एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस ओनली। मतलब अगर वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, एंगल ऑफ डिप मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, तो वो अगर सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर अगर है, तो नो डाउट वी कैन जस्ट कॉल दिस डेल्टा एज अ ट्रू एंगल ऑफ डिप, नो डाउट। लेकिन अगर सपोज ये जो है ये हमने अगर दूसरे प्लेन में अगर मेजर किया, तो अगर मतलब मान लो कि हमने ये ज्योमेट्रिक मेरिडियन के अंदर ये एंगल मेजर किया, एंगल ऑफ डिप मेजर किया, तो इट विल नॉट बी एक्चुअली द ट्रू एंगल ऑफ डिप। ओके, it will be another angle of dip which will be different than the true angle of dip, because we have measured it in the geometric meridian and not in the magnetic meridian. So now the question arises here that how will you tackle this situation then? So how will you find out the true angle of dip in this case? So let us consider the situation in which suppose अभी यहाँ पे डिनोट करेंगे geometric meridian. Okay, so suppose this is the geometric meridian, and suppose ये रेड कलर से हम एक्सप्रेस करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। Okay, suppose this is the magnetic meridian which is making some angle with the magnetic geometric meridian here. Okay, so the angle between these two is actually suppose theta. Okay, इन दोनों के बीच में जो है थीटा इतना एंगल है। Okay, now we can just see that if suppose we keep this magnetic needle at this point here, तो यहाँ पे अगर हम magnetic needle रखते हैं, so it will just show this angle here,
in this geometric meridian. तो इस geometric meridian के अंदर अगर वो इतना एंगल दिखाता है तो वो एंगल एक्चुअली एंगल ऑफ डिप वो रहेगा, लेकिन इट विल बी नॉट द करेक्ट एंगल ऑफ डिप हियर, जस्ट वी कैन कॉल इट एज डेल्टा. ओके, इसको हम यहाँ पे डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं आराम से. ओके, दिस इज डेल्टा. इट इज द टेम्पररी एंगल ऑफ डिप विच इज इन द geometric meridian here. Okay, but according to this delta we can just try to find out the magnetic induction. ठीक है, सो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो यहाँ पे इस तरफ जो काम करेगा उसको हम डिनोट करेंगे B से. सपोज ये देखो, सपोज ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसको हम डिनोट करेंगे BH. BH मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. ओके, इसको हम बोल देंगे BH. ओके, yes, but here actual magnetic induction is going to be along the magnetic meridian, in the direction of magnetic meridian like this. So this is going to be actually the direction of magnetic field, actual magnetic field, right? तो ये जो है ये actually magnetic field रहने वाला है. Horizontal component of Earth's magnetic field will be directed in this direction here, which will be denoted by BH actually, or we can just denote this BH. Horizontal component of Earth's magnetic field will be denoted by BH, and this will be actually denoted by BH dash. Okay, इसको हम BH dash से denote कर सकते हैं आराम से. So इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि BH और BH dash इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप होगा जो कि हमको यहाँ पे निकालना होगा. तो उस केस में उसके लिए हमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. So if you just consider this BH as a true value of angle of magnetic induction at this place, then its component along this direction of geometric meridian here will actually be denoted by BH into cos theta. Okay, तो ये जो है ये BH into cos theta के बराबर यहाँ पे एंगल ये BH dash का वैल्यू आ जाएगा. That means we get an important relationship, that is BH dash is actually going to be equal to BH into cos theta. Okay, ये जो रिलेशनशिप है तो ये रिलेशनशिप हमको इसमें से मिलता है आराम से, तो जिसको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, in order to find out this BH dash, if BH is known, or if we can find out BH if BH dash is known. तो अगर थीटा और थीटा अगर पता है तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर हमको पता है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं आराम से. So this is the basic thing we have to understand in case of magnetic meridian and geometric meridian. जिसके ऊपर ही कल एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था, आपको याद होगा. We'll just try to solve it now. नहीं, yes, this was the question which we have skipped last time. तो हमने बताया था कि ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. So let us try to do it now. See here, a magnet makes an angle of 45 degree with the horizontal in a plane which is making an angle of 30 degree with the magnetic meridian. Yes, the true value of angle of dip at that place is. Okay, so let us try to draw the diagram once again here. So जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि magnet makes an angle of 45 degree with the horizontal in a plane which is making an angle of 30 degree with the magnetic meridian. That means the magnet is not going to be there in the magnetic meridian actually, right? तो अगर ये magnet
मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर नहीं है, तो जिस भी प्लेन में वो है तो उसको हम सपोज ये इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज द प्लेन इन विच द मैग्नेट इज गोइंग टू बी देयर. ओके, ये प्लेन है जहाँ पे वो मैग्नेट है. ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन इज डिफरेंट हियर. ओके, बट अगर यहाँ पे देखो तो मैग्नेट जो है, तो वो मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है और वो 45 डिग्री का एंगल कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. ठीक है, तो ये समझा, ये हो गया हमारा मैग्नेट जो कि यहाँ पे सपोज 45 डिग्री इतना एंगल कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेट. ओके, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the horizontal. Yes. Okay, so yes, this angle is actually going to be 45 degree. But there is another plane. ये जो plane यहाँ पे दिख रहा है हमको, it is not the magnetic meridian actually. It is another plane, but it is making an angle of 30 degree with the magnetic meridian plane. So we can just draw the magnetic meridian now. So this is suppose the magnetic meridian. Okay, which is actually making an angle of 30 degree with the geometric meridian plane. Okay, तो यहाँ पे ये जो एंगल है तो इसको हम डिनोट कर देंगे 30 डिग्री. ओके, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी 30 डिग्री. यस, ठीक है. ओके, सो ये 30 डिग्री है. अभी इसमें होता क्या है ना कि अगर सपोज ये इसको यूज करके 45 डिग्री को यूज करके अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करेंगे तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट है वो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से. सो सपोज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज शोन बाय दिस वेक्टर हियर. ये जो है ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. ठीक है, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है. ओके, सो वी कैन जस्ट डिनोट देम बाय BH एंड BV. और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हमको एक्चुअली BH डैश बोलना पड़ेगा. समझा क्यों? क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, but it is going to be in the plane which is other than the magnetic meridian. That's why it is denoted by BH dash. But the vertical component of Earth's magnetic field will be denoted by VV, no doubt. And at the same time, here we can just denote this actual value of magnetic induction, horizontal component of magnetic induction at this place to be directed in this direction here, which is the magnetic meridian direction. तो ये जो magnetic meridian का जो direction है, तो उस direction में ये जो आएगा इसको हम बोल देंगे एक्चुअली B. Okay, we can just denote it by B here, which is going to be the actual value of magnetic horizontal component of Earth's magnetic field here. Okay, yes. Hello, just wait. Hello. Yes. Okay, so here it will be तो यहाँ पे हमको जो फॉर्मूले मिलेंगे, तो अगर ये वाला ज्योमेट्रिक मेरिडियन के अंदर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमको ये मिलेगा कि BH
डैश सॉरी जो हमारे पास फॉर्मूला है tan डेल्टा का, तो हम जानते हैं ऑलरेडी tan डेल्टा इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हुआ है एक्चुअली पेन का, शायद पता नहीं क्या हुआ है। Okay, so tan delta will actually be written as BV upon BH dash in this case here. Okay, तो BV upon BH dash ये यहाँ पे आएगा tan डेल्टा का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं tan 45 मतलब ये डेल्टा जो है वो 45 है, इसलिए यहाँ पे हमको मिल जाएगा tan 45 actually. So here it is tan 45 which is actually going to be BV upon BH dash, right? Okay. बट अभी यहाँ पे चलो ठीक है, ये tan 45 तो हमको पता है 1 होता है, सो इसलिए यहाँ पे हम 1 डाल सकते हैं आराम से। और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा BV अपॉन BH डैश इज एक्चुअली गोइंग टू बी ओके 1, यस। बट इससे हमको क्या मिलेगा कि BV इज सेम एज BH डैश, करेक्ट है? तो इससे हमको ये मिल जाएगा BV इज गोइंग टू बी सेम एज BH डैश, ओके। But if we just see the relationship between this BH and BH dash here, then we can just be able to get that. अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि tan डेल्टा मतलब यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप जो रहेगा यहाँ पे, तो वो कितना रहेगा? तो उसके लिए हमको यहाँ पे रेशियो लेना पड़ेगा BV अपॉन BH, ओके, एक्चुअल BH, नॉट BH डैश बट एक्चुअल BH। तो अगर यहाँ पे हमने BH यूज किया तो जरूर यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप मिल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे BH डैश यूज किया तो ये अलग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप मिल जाएगा जो कि एक्चुअल ट्रू वैल्यू नहीं रहेगा, ओके। तो ये हम समझ सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए हमको यहाँ पे यूज करना होगा कि ये जो रेशियो है अभी BV और BH डैश का हमको निकालना है। बट आई ऑलरेडी वी हैव जस्ट सीन दैट दिस B सेम एज BH dash. So if we just replace this here, then we can just get that this BV के बदले यहाँ पे आ जाएगा BH dash, बराबर है? So it will be actually BH dash upon BH itself, okay. But already we know that there is a relationship between BH and BH dash also, because BH dash is actually the component of BH along the geometric meridian. That's why we can see that this BH dash is actually going to be BH into cos theta, okay, cos of theta, where theta is going to be 30 actually, right? BH dash here in this formula, then we can just get that tan delta is actually going to be equal to BH dash, which is actually BH into cos delta, sorry, cos theta upon BH only. So that this BH actually gets cancelled and we'll be left with tan delta is going to be equal to cos theta, where theta is going to be 30. So we can just get this as cos 30 actually, okay. तो ये cos 30 हमको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसमें अभी cos 30 तो हमको ऑलरेडी पता है। How much is the value of cos 30? We know that it is actually root 3 by 2, correct है? So we can just get this as tan delta is actually going to be equal to root 3 by 2, correct है? So this is root 3 by 2. And hence we can just get this cos 30 to be simply equal to root 3 by 2, so that we can just get delta to be actually equal to tan inverse of root 3 by 2. Okay, this is the value of delta, which is going to be actually tan inverse of root 3 by 2. But already we know that this root 3 by 2 का जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं आराम से। So if you just try to find it out, root 3 का वैल्यू तुमको पता है already, it is 1.732, right? If you just divide it by 2, then it comes out to be 0.732.
0.866 actually, right? So in this way, we can just get the value of delta to be 0.866, which is there already in this answer. Okay. Yes. So this is all about the numerical, which you have left last time. Okay. So I think let us stop here at this lecture. ठीक है, एक्चुअली पेन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, I will sort it out and we'll just start the next chapter, electromagnetic waves, next time. ठीक है, in next lecture, मतलब कल के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो ठीक है. सो लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.